देखिए आज आप लोगों का टॉपिक पढ़ा रहा हूं विचलन कोण। क्या विचलन कोण? विचलन कोण पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, पैरामेडिकल में और 10th में आप यदि है तो तभी पूछा जाएगा विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है आप समझिए। यहाँ पे विचलन कोण दो चीज में होता है, परावर्तन में भी होता है, अपवर्तन में भी होता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। परावर्तन का मतलब होता है यदि कोई प्रकाश, इसको रंग दिए, इस सतह का होगा परावर्तक सतह कहते हैं। यदि कोई प्रकाश ऐसे आया और टकरा कर वापस हो गया, यानी जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकरा कर लौट जाती है, इसको प्रकाश में परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिए अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश, यदि इधर हवा है, इधर मान लीजिए कांच है, कांच का मतलब शीशा है। जब प्रकाश एक माध्यम, ये एक माध्यम दूसरा माध्यम, एक माध्यम जो दूसरे माध्यम में जाती है, इसको तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाकर ये अपना पथ में कुछ परिवर्तन करेगा। क्या करेगा? पथ में परिवर्तन करेगा। यदि कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो कुछ अपने पथ में परिवर्तन करता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो विचलन कोण प्रकाश का प्रवर्तन में भी होगा, प्रकाश का अपवर्तन में भी होगा। आप समझिए क्या चीज होगा, यहां समझिए ध्यान से। आगे देखिएगा यहां पे, हम इसे पहले डिलीट करने दीजिए। यहां पे देखिएगा ध्यान से। अब यहां पे देखिएगा परावर्तन में, हम चलते परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। अपवर्तन में विचलन कोण क्या होता है? बोला जाता है जब प्रिज्म से, क्या प्रिज्म से, प्रिज्म को हम त्रिभुज के रूप में दिखाते हैं। किस के रूप में दिखाते हैं? त्रिभुज के रूप में दिखाते हैं। यदि ये त्रिभुज नहीं रहता तो प्रकाश कैसा निकलता? सीधा निकलता। कैसे निकलता? सीधा निकलता। लेकिन ये त्रिभुज है, मतलब प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म है। तो ये बताइए एक माध्यम दूसरा माध्यम होगा कि नहीं? ये बताइए, ये हवा है, हवा है, प्रिज्म अगल, प्रिज्म क्या होता है? अलग माध्यम है, सघन माध्यम है कि नहीं? सघन माध्यम है। ध्यान दीजिए, सघन माध्यम। फिर से ये क्या है? हवा है। ध्यान दीजिएगा, रिलैक्स होकर देखिए, पता चलेगा क्या होता है। सबसे पहले यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां पे ये बताइए, हम इसको लेकर चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी विरल है या सघन में जाएगी, सघन है या विरल में जाएगी, कोई दिक्कत तो है नहीं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो रियल में प्रकाश कैसा हो जाता है? रियल में प्रकाश हो जाता है ऐसा, ऐसा हो जाता है। थोड़ा सा मुड़ेगा, मुड़ गया। तो आप बताइए ध्यान से, ये तो हम प्रिज्म नहीं आता तो क्या होता? ये सीधा निकल जाता। आप तो सीधा तो निकल नहीं रहा है, इतना क्यों हो रहा है भाई? हाँ चलो यहां पे देखिएगा ध्यान से, सीधा तो निकलेगा नहीं। तो सीधा नहीं निकलेगा तो यहां दिखा लीजिए अच्छे से, सीधा नहीं। अब यहां बताइए, हो गया। अब खुद बताइएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश क्या हो गया? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, यानी विरल से, यहाँ क्या है? हवा क्या होगा? विरल। और ये क्या है? सघन। जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे तो अच्छे से देखिएगा। तो आप बताइए, ऐसा ई माध्यम, ई प्रकाश ऐसे आपतित हो रही है, फिर से अपवर्तित हो रही है, फिर से इस माध्यम क्या होगा? नीचे आई जाएगी। कैसे? जैसे आएगा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे तो अच्छे से देखिएगा। अभी आपको हमको बताना है विचलन कोण। क्या बताना है? विचलन कोण बताना है। आप बताइए, ई बताइए, ई हो गया आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। जब पहला माध्यम में जो प्रकाश होता है उसको कहते हैं आपतित किरण। आने वाला प्रकाश कहाँ आ रही है? ये प्रिज्म की तरफ आ रही है। ये क्या है? प्रिज्म है। जो त्रिभुज का आकार को बना हुआ है क्या है? प्रिज्म है। ये आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? ये जो किरण है, ये जो किरण है, इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। क्यों? प्रिज्म में हो रही है, सेकेंड माध्यम में, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पहला माध्यम में जो प्रकाश आ रही है उसको आपतित, सेकेंड माध्यम में जाएगा उसको अपवर्तित किरण होता है। कोई दिक्कत? तीसरा माध्यम में जो ई आएगी, ई आएगी, इसे कहते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत। सॉरी आ गया, सॉरी हमको लगा क्लीन हो गया क्या। यहां पे देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा।
इस किरण को देखिए, पहला माध्यम के किरण को आपतित किरण, सेकेंड को अपवर्तित किरण, सीधा है बाबू, सीधा है, कोई दिक्कत। और ई थर्ड को निर्गत, क्या बोलेंगे, निर्गत किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो है नहीं। पहला माध्यम आपतित, प्रिज्म जाएगा अपवर्तित, बाहर निकले निर्गत, कोई दिक्कत। तो प्रिज्म यही विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, कहा जाता है आपतित किरण, क्या बोला जाता है, आपतित किरण। और कौन सा किरण, निर्गत किरण। अब बताइए निर्गत किरण के बीच के कोण, के बीच के कोण, आप बताइए ध्यान से, क्या ये आपतित किरण ऐसा था, सीधा था, और निर्गत किरण ऐसा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल तो नहीं रहा है। तो कोण बनाने के लिए दो लाइन तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आप बताइए मिलने के लिए हम क्या किए, इस किरण जो निर्गत किरण इसको पीछे घुसकाएंगे, देखिए ध्यान से, यहां पे देखिएगा, हम इसको कर दिए ऐसे, ये क्या हो रहा है, ये पूरा क्या है, निर्गत किरण है, क्या है, निर्गत किरण है। एनी प्रॉब्लम, आप बताइए आपतित किरण और निर्गत किरण मिला कि नहीं, ये दोनों मिला कि नहीं, मिल गया। क्या मिला, आपतित किरण, निर्गत किरण, आपतित किरण, निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, विचलन कोण कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल दिया, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। हम किस में पढ़े विचलन कोण, प्रकाश के अपवर्तन में, कोई दिक्कत। प्रकाश के अपवर्तन में विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण, निर्गत किरण, आपतित किरण, निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, कोई दिक्कत। विचलन कोण को सूचित करते हैं, विचलन कोण का सूचित करते हैं डेल्टा से। आधा जो 8, ये 8 होता है, 8 में एगो थोड़ा सा मिटा दीजिएगा, इसको डेल्टा बोल देंगे। अब देखिए ये 8 तो इसे ना लिखते हैं, लिखते कि नहीं, इसमें क्या कीजिएगा आप लोग ध्यान से, इतना क्लीन कर दीजिए, इतना क्लीन कर दीजिए, यही विचलन कोण का साइन हो गया, सॉरी डेल्टा का साइन हो गया, क्या हो गया, डेल्टा का साइन। आपसे पूछा जाएगा बताइए विचलन कोण क्या है, तो आप लिखने के लिए या डेफिनेशन के रूप में पूछा जाएगा, या बोलने के लिए बोलिएगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विचलन कोण, यानी डेविएशन एंगल बोलते हैं, DEVIATION, कोई दिक्कत। विचलन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है। ये हो गया, किस में हो गया, प्रकाश के अपवर्तन में। लिखने यदि परिभाषा के रूप में ऐसे लिखिएगा। आप हमेशा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के पढ़ में अपवर्तन में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आप विश्व में किसमें बनता है, प्रकाश के परावर्तन में। अब यहां देखिए ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन में ध्यान दीजिएगा। यहां पे परावर्तन तो समझा दिए थे, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तब प्रकाश का परावर्तन के लिए कोई परावर्तक सतह तो होना चाहिए ना, होना चाहिए। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये परावर्तक सतह, ये सब तो अच्छे से पढ़ा चुके हो। आगे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं, विचलन कोण, हम क्या पढ़ा रहे हैं, विचलन कोण किसमें, प्रकाश के परावर्तन में, किसमें, प्रकाश के परावर्तन में। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया परावर्तक सतह, क्या हो गया, परावर्तक। ये परावर्तक सतह से पहले आप लोग जानिए ध्यान से, इस बात को हम ध्यान देते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहां देखिए, आप बताइए ध्यान से, मान लीजिए यहां पे कुछ नहीं है, परावर्तक सतह नहीं है, तो किरण कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। आपकी थोड़ी है कि नहीं। मान लीजिए हम क्या ले दिए, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब होता है ऐनक, यानी दर्पण। कोई दिक्कत, यहां पे ऐनक गिनना बाबू, यहां पे ये देखिए, यहां पे
इसी को कहते हैं प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह बोलिए, दर्पण बोलिए, तल बोलिए, जो बोलना बोलिए, इसी को कहते हैं प्रवर्तक सतह। यदि प्रवर्तक सतह नहीं है तो आपतित किरण सीधा आ रही है, सीधा आ रही है। आप बताइएगा ध्यान से यहाँ पे, यदि आप एक अथी आ गया, हम इसको बना देते ऐसे, देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्रवर्तक सतह है। क्या है, ऊपर वाला प्रवर्तक सतह है। प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी सतह से परावर्तन हो जाए, वापस हो जाए, उस सतह को क्या कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहते हैं। यहां देखिए, यहां पे अच्छे से देखिएगा, हमें देखना था यहां पे ये आपतित किरण है। जब प्रवर्तक सतह नहीं था तो सीधा निकल गया, सीधा निकल गया। जैसे प्रवर्तक सतह आ गया तो यहां पे टकराया, टकरा कर क्या हुआ, वापस हुआ। क्यों वापस हुआ, ये क्या है, प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह का ही मतलब होता है प्रकाश को वापस भेजना। फिजिक्स के भाषा में वापस भेजने को कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। ये आपतित किरण को क्या किया, वापस भेज दिया। आप बताइए, ये जो आपतित किरण था, ये जो आपतित किरण था, जितना डिग्री से घूमेगा, ये जितना डिग्री घूमेगा, इसी को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, इसी विचलन कोण को क्या, किससे सूचित करते हैं, डेल्टा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डेल्टा से। हम क्या बोले, जब आपतित किरण किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर जितने कोण से मुड़ जाती है, ये तो सीधा जा रहा था, इतना कोण से मुड़ा कि नहीं, इस कोण से मुड़ा कि नहीं, इसी कोण को कहते हैं विचलन कोण। अच्छा समझ में आ गया। अब चलते हैं यहां फॉर्मूला पे, खुद बताइएगा यहां पे ध्यान से। यहां बताइएगा, एक रेखा है, एक रेखा पर एक ही ओर बनने कोण का योग कितना होता है। आप 9th क्लास में भी पढ़े होइएगा, 8 में भी पढ़े होइएगा, पढ़े कि नहीं बताइए। ये एक रेखा पर एक ही ओर बने कोण का योग कितना, 180 डिग्री होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, हमें इस बात पे ध्यान देना है, ये एक रेखा है, और रेखा है कि नहीं बताइए, रेखा है। ये पूरा बिंदु पर बना कोण कितना होगा, 180 होगा। इसमें कोई डाउट है, होना ही नहीं चाहिए। ये हो गया। अब खुद बताइएगा यहाँ पे, हम इसको थोड़ा सा हाँ, यहां पे देखिए ध्यान से, ये प्रवर्तक सतह था। क्या था, प्रवर्तक सतह था, प्रवर्तक सतह। ये आपतित किरण था, ये प्रवर्तित किरण था, ये क्या था, अभिलंब था। यानी दिक्कत, हम ये बताइए अभिलंब यहां बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डाउट वाली बात होना ही नहीं चाहिए। हम इस अलग कलर से बना देता हूं, इससे बना देता हूं। चलिए, ये अभिलंब हुआ। क्या हुआ, अभिलंब। आप बताइए, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, मतलब आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और प्रवर्तित किरण, क्या, परावर्तित किरण। हम क्या बोले, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को परावर्तन कोण क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। अब इसी प्रकार इसमें भी ये बताइए, आपतित किरण हो गया, अभिलंब हो गया, इन दोनों बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। आप खुद बताइए ध्यान से, यहां ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब बताइएगा यहां पे, हम अलग पेन ले लेते हैं, यहां ले लेता हूं, ई ले लेता हूं। ई बताइए, एक बिंदु पे बना कोण कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बताइए, ई कोण क्या है, आई है, कोई दिक्कत। ई कोण या ई जो कोण है, ये क्या है, आर है। आई पूरा कोण क्या है, विचलन कोण है, यानी विचलन को डेल्टा कहते हैं। आप एक बिंदु पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए ध्यान से, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है कि नहीं, होता है। यदि आपतन कोण को यदि हम मान लेते हैं x, तो प्रवर्तन कोण भी क्या होगा, x होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आप देखिए यहां पे ध्यान से, हम अलग पेन लेके बनाते हूं। यहां देखिए, हम i की जगह क्या x रख सकता हूं, चलिए रखते देखते हैं।
आर की जगह, क्यों? प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। सेकंड नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। आप बताइए, आपतन कोण को यदि x मानते हैं, परावर्तन कोण को x होगा कि नहीं होगा? क्यों? प्रकाश के प्रवर्तन के सेकंड नियम का आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब बताइए यहाँ पे I का बराबर x प्लस r बराबर x प्लस डेल्टा बराबर 180 होगा। x 2x प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। अब खुद बताइएगा, यदि हम डेल्टा निकालना चाहेंगे तो 180 माइनस 2x होगा कि नहीं होगा? अब खुद बताइएगा यहाँ पे 180 माइनस x किसे माने थे? x माने थे i को और x माने थे r को। अब यहाँ पर देखिए 2i होगा कि नहीं? थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, या देखिए ध्यान दीजिएगा, या x की जगह i रखेंगे तो 2i हो जाएगा, या x की जगह r रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2r होगा। इसमें कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? आप बताइए, आप खुद कमेंट करके बताइए, क्या कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं। अब बताइए यहाँ पे क्या हम इससे क्या लिख पाएंगे? क्या लिख पाएंगे? तो लिख पाइएगा क्या? विचलन कोण, यानी क्या? डेल्टा। इसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। या इसको मिटा देते हो, अब तो आपको पता हो गया होगा। यहां देखिए, या विचलन कोण बराबर होगा विचलन कोण, यानी डेल्टा बराबर विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2r। इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं। ई फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई दिक्कत? विचलन, आप जब भी सवाल आएगा प्रकाश के प्रवर्तन के तहत ही किसका आएगा? विचलन कोण का आएगा। विचलन कोण दोनों में होता है, प्रकाश के प्रवर्तन में भी होता है, अपवर्तन में भी होता है। अब देख, इसको हम थोड़ा अब मिनिमाइज करते हो, हम क्या चीज बताया हूं। देखिए यहां है, क्या दिख रहा है? क्या बहुत जूम कीजिए तो इसको। अब देखिए यहां पे विचलन कोण क्या बताया था? विचलन कोण, विचलन कोण होता है दोनों में, प्रकाश के परावर्तन में भी और अपवर्तन में भी। अपवर्तन से क्या आएगा? फॉर्मूला, परिभाषा आएगा। अपवर्तन में क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण को सूचित किया जाता है डेल्टा से। सिर्फ इतना लीजिएगा, बन जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन जब भी सवाल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन प्रकाश के प्रवर्तन के तहत ही विचलन कोण का आएगा। विचलन कोण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण जितने कोण से परिवर्तित हो जाती है उसी कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। विचलन कोण को क्या कहते हैं? डेल्टा से सूचित करते हैं। क्या किससे? डेल्टा से। विचलन कोण का फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, आपको दिख रहा होगा 180 माइनस 2i, या विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस 2r। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इससे संबंधित सवाल बनाइए, कैसे बनेगा देखिए आगे। अब देखिए यहां पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यदि कोई किरण 30 डिग्री के आपतन कोण, यहां क्या बोला है? आपतन कोण। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? आपतित होती है तो विचलन कोण मान ज्ञात करें, यानी विचलन कोण को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा लगा। तो आप खुद बताइए, विचलन कोण डेल्टा बराबर आई दिया है, तभी हमको 180 माइनस 2i हुआ कि नहीं? आप खुद बताइए। क्या अभी थोड़ा देर पहले ना निकाले हैं? विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, तो यही चीज तो लिखे हैं यहाँ पे। क्या कुछ ज्यादा कुछ लिखे हैं? कुछ नहीं लिखे। आप बताइए 180 डिग्री माइनस 2 गुने i का मान 30। फिर से बताइए 180 माइनस 60 होगा कि नहीं? 60 होगा। आप बताइए 120 डिग्री, यानी अतः
विचलन कोण, यानी डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्या ऐसे बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। आंसर कोई दिक्कत है? रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या बढ़िया से? चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब सेकेंड क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, पहले बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले बनाइए, तब इसके बाद हम बनाते हैं, आप चेक कीजिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे सेकेंड सवाल है, ये हुआ एक का सवाल। सेकेंड सवाल देखिएगा, यदि कोई किरण 50 डिग्री के आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। तो आई बराबर 50 डिग्री। अब क्या है, आपतित होती है तो विचलन कोण किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से। सेम का 180 माइनस 2i, यानी 180 माइनस 2 गुने आई का मान 50 डिग्री, यानी 180 माइनस 50 में 100 डिग्री, यानी 80 डिग्री। यानी विचलन कोण कितना हो गया इसमें? 80 डिग्री। पहला का आंसर आया 120 डिग्री। अच्छे से लिखिए। चलिए क्या लिखे हैं? पहला का आंसर है 120 डिग्री, दूसरा का आंसर है 80 डिग्री। मिला लिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन बोला गया है, यदि कोई किरण 70 डिग्री के परावर्तन कोण से, क्या? परावर्तन कोण से, परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? आर से। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आर। चलिए थर्ड क्वेश्चन, आर बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री। अब यहां बोल रहा है यदि कोई किरण 70 डिग्री के परावर्तन कोण से पर परावर्तित होती है, विचलन कोण ज्ञात करते हैं। विचलन कोण को किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से। आप बताइए, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r होगा कि नहीं? तो आप खुद क्या सही लिखिए गलती लिखिए, आप बताइए। थोड़ा देर पहले ही बताए थे आपको, विचलन कोण बराबर जब परावर्तन कोण पता रहता है तो क्या 180 माइनस 2r होगा कि नहीं? होगा। आप बताइए, यहां बताइए, क्या यही ना लिखे हैं 180 माइनस 2 गुने 70, यानी 180 माइनस 7 दूनी 14, मतलब 40 डिग्री हुआ कि नहीं? हो गया। तो इसका आंसर कितना हुआ? 40। क्या आप लोगों का आया था? आया ही होगा, सही होगा। आप बताइए यहाँ पे, यदि कोई किरण 25 डिग्री के परावर्तन कोण पर परावर्तित होती है तो विचलन कोण, परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? आर से। तो चौथा का सवाल देखिए, आर बराबर हो गया 25 डिग्री, तो विचलन कोण डेल्टा बराबर होगा व्हाट? तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r। फॉर्मूला होता है कि नहीं? होता ही है। यहाँ इसमें भी होगा, दिखाए भी थे। अब देखिए 180 माइनस 2 गुने 25, यानी 180 माइनस 50 होगा कि नहीं? यानी 130 डिग्री। समझ में? इसका आंसर हो गया 130 डिग्री। इतना कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। अब आगे देखिए यहाँ पे, फिर से इसका सवाल देखिए यहाँ पे, कितना हल्का सवाल है। यदि किसी किरण का विचलन कोण 60 डिग्री है, विचलन कोण को किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से। डेल्टा बराबर है 60 डिग्री, तो आपतन कोण भी ज्ञात करना है, परावर्तन कोण भी ज्ञात करना है, यानी आई भी ज्ञात करना है और आर भी ज्ञात करना है। आप खुद बताइए, हमको विचलन कोण की परिभाषा याद है? डेल्टा बराबर क्या होता है? 180 माइनस 2i, ये भी तो आपको पता है। अगला याद क्या होता है? डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r। आपको जो फॉर्मूला है, जिससे हेल्प है उससे बना लीजिए। और दोनों में जिससे बने उससे, हम मान लीजिए हम एक पहला से ही बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। आप बताइए डेल्टा का मान कितना दिया हुआ है? डेल्टा यानी विचलन कोण 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर 180 माइनस 2i होगा कि नहीं? चलिए होगा। आप खुद बताइएगा, इधर यदि 2i का भेज देंगे तो प्लस 2i बराबर 180 माइनस 60 इधर जाएगा कि नहीं? 60 इधर जाएगा। तो आप बताइए 2i बराबर 120 डिग्री, इसीलिए i बराबर 120/2, यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री। आप खुद बताइएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के सेकेंड नियम से क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी I बराबर R। I का मान कितना था? 60, तो R का मान कितना हुआ? 60। समझ में आ गया? यानी I बराबर 60 डिग्री, R बराबर 60 डिग्री। आंसर हुआ कि नहीं? हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? तो इसमें I का मान भी हो गया
60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। क्या सही बनाए कि गलती बनाए हैं? बताइए जल्दी। सही बनाए होंगे, क्यों आप बताइए। आर का मान भी 60 डिग्री। क्या हम सही बनाए गलती? हम विचलन को आप मान लीजिए आई बराबर मान लेते हैं इतना, तो खुद आप चेक करते हैं। मान लीजिए तो 180 माइनस 2i, आई का मान कितना है? 60 डिग्री है। 60 मतलब 60 है 120 माइनस 180 बराबर माइनस 60 डिग्री तो हुआ। सेम का सेम विचलन में 60 आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब हम जो बनाए हैं ये क्या है? सही है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये मूव कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए 7 का सवाल आप बताइएगा, आप लोग खुद बताइए। पहले बनाइएगा, आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले बनाइए। बनाने के बाद फिर से वीडियो ऑन कीजिएगा, तब हम आप चेक कीजिएगा आप सही बनाएंगे गलती बनाइए। आप खुद बताइए, यदि किसी किरण का विचलन कोण डेल्टा बराबर कितना है? 100 डिग्री है। यानी आपतन कोण निकालना है और प्रवर्तन कोण निकालना है। आपतन कोण को आई बोलते हैं, प्रवर्तन कोण को आर बोलते हैं। यानी डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i या डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r। दोनों में से कोई भी चीज में निकाल लेना है कि नहीं। मान लिया हम पहले सवाल बनाए इससे, अब अगला सवाल इससे बनता है कि नहीं? इससे, सेकंड वाला से हम इसी से सवाल बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, डेल्टा का मान कितना है? 100 डिग्री माइनस 180 माइनस 2r। आर का आप बताइए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। क्या आर का मान पता है? नहीं पता है तो 2r दे दीजिए। चलिए इस 2r को बाएं भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? बाएं। तो बाएं भेजेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाता है। या माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2r बराबर 180, आप 100 को इधर भेजेंगे 100। कोई दिक्कत? जैसे इसमें किए थे, क्या किए थे? 2i को इधर भेज दिए थे, माइनस था, क्या प्लस हुआ कि नहीं? पहले बताइए ध्यान से, प्लस हुआ था कि नहीं? खुद बताइए, प्लस हुआ था। इसी प्रकार इसमें ही सेम का सेम था कि नहीं? बताइए, सेम ही सवाल है। मूव करना तो हम अंडों के, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा 2i का मतलब 2 गुने आर है ना, 180 में 100 मतलब 80 डिग्री। यानी इसीलिए r बराबर 80/2 यानी कितना डिग्री? 40 डिग्री। बना कि नहीं? अरे हल्का ही है ना, हल्का है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए सवाल में, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखिए इस सवाल बनाए ऐसे, देखिए अब मिला लीजिए, सवाल मिलाइए, अच्छे से मिलाइए। हो गया, मिला लिए। आगे पढ़ाते हैं आप लोगों को। फिर से देखिए आप अगला सवाल। आप बताइएगा, यदि किसी किरण का विचलन कोण कितना है? 50 डिग्री। तो आपतन कोण निकाले और प्रवर्तन कोण निकाले। सेम का सेम है कि नहीं? सेम है। तो डेल्टा बराबर 50 डिग्री। यानी आई का मान भी निकालना है, आर का मान भी निकालना है। यानी व्हाट? डेल्टा का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r, दोनों में से निकाल सकते हैं। अब इस पे निकालते हैं। डेल्टा का मान है 50, 180 माइनस 2i का मतलब 2i हो गया। आप बताइए, 2i इधर आ जाएगा तो प्लस 2i 180। आप बताइए, ई 50 उधर जाएगा, दाएं में जाएगा तो प्लस, ई प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं? माइनस होगा। 2i 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री। इसीलिए आई का मान 130/2 यानी कितना? 65 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका मान कितना निकला? 65 डिग्री। मिला लीजिएगा। आगे सवाल, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 9 का सवाल देखिएगा। यदि कोई किरण 40 डिग्री के आपतन कोण पे आपतित होती है, यानी आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। यानी आई का मान निकल गया 40 डिग्री। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर हो गया 180 माइनस 2i। यानी विचलन कोण 40 बराबर 180 माइनस 2i। 2 गुने आई का मान कितना है? 40। विचलन कोण कहा दिया है? यहाँ हम 40 क्यों लिखे हैं ये बताइए। 40 लिखना ही नहीं है, विचलन कोण तो हमको निकालना ही है। विचलन कोण हमको विचलन कोण दिया हुआ नहीं, हम 40 क्यों लिख दिए यहाँ पे? सॉरी, विचलन कोण डेल्टा। आप बताइए ध्यान से, कितना हुआ? 180 माइनस
40 गुने 2 80 हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसीलिए डेल्टा बराबर 180, यानी 180 में 80 बराबर 100 डिग्री, यानी विचलन कोण का मान कितना निकल गया 80 डिग्री। 80 डिग्री, कोई दिक्कत? 80 ऐसे लिखागा 80 डिग्री। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे देखिए 10 का सवाल, यदि कोई किरण 15 डिग्री के परावर्तन कोण से, यानी 10 का सवाल है r बराबर 15 डिग्री, तो परावर्तित होती है, पढ़िए, यदि कोई किरण 15 डिग्री के परावर्तन कोण पर परावर्तित होती है तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यही सवाल है। तो हमको विचलन कोण निकालना डेल्टा, डेल्टा बराबर व्हाट, आप खुद बताइएगा डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है जब आर मालूम होता है, तो 180 माइनस 2r। आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए, दिख ही रहा होगा, आप बताइए 180 माइनस 2 गुने 15, 180 यहाँ देखिए 180 माइनस 30, यानी 150 डिग्री आंसर हुआ, हो गया होगा, मिलाइए अच्छे से, मिला लिए होइएगा। फिर से आगे देखिए अगला सवाल, इस सवाल देखिए ऐसा ही सवाल है, इससे भी आई मान लीजिएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ पे, यदि प्रकाश की किरण लंबवत, क्या हो रहा है, लंबवत आपतित होती है, इस बात को अच्छे से समझना है ध्यान से। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में आप बताइएगा, अच्छे से बताइएगा। यहाँ पे ई हो गया आपतित किरण, चलिए ई हो गया प्रवर्तित किरण, अब बीच में 90 डिग्री क्या होता है, अभिलंब, क्या होगा अभिलंब, इसे अभिलंब बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये अभिलंब होता है अभिलंब। आप खुद बताइएगा, ये जो आपतित किरण इसे आई बोलते हैं, इसे प्रवर्तित किरण है, और ये अभिलंब के बीच आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण कहेंगे। मान लीजिए ये ऐसा है तो ऐसा है, मान लीजिए हम ये नया कोई रेखा यहाँ खींच लेते हैं, यहाँ बताइएगा इसके बीच अभी है इसका 30 डिग्री है, मान लीजिए इसके यहाँ खींच देंगे तो कितना आएगा बताइए ध्यान से, खुद बताइए 20 डिग्री, अरे आएगा कि नहीं। फिर से यहाँ पे खींच दिए 10 डिग्री, ये पूरा एक दूसरे पे आ गया, इसका मतलब कितना है डिग्री, 0 डिग्री, यानी दो लाइन एक दूसरे पर रहता है तो बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री। अब समझिए इस सवाल को, प्रकाश की किरण, चलिए प्रकाश की किरण हम ऐसे ही मान लेते हैं, परावर्तक सतह ऐसे मान लेते हैं, परावर्तक सतह, खुद बताइएगा, हम दे देते ई दे देते हैं, ये पूरा अभिलंब हुआ कि नहीं, अभिलंब 90 डिग्री बनाता है कि नहीं, अभिलंब हुआ। अब हमें बोल रहा है सवाल में बोल रहा है, यदि प्रकाश की किरण लंबवत, क्या हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है, यानी कहने का प्रकाश की किरण ऐसे ही आ रही है, तो प्रकाश की किरण ऐसे ही आ रही है, देखिए ध्यान से, लंबवत आपतित हो रही है, यानी तल, ये बताइए लंबवत आपतित हो रही है, यानी तल और इस पे बीच के 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। अब एक चीज बताइए ध्यान से, ये आपतित हो रही है तो हमको आपतन कोण कैसे निकालते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का निकालते कि नहीं। अभिलंब तो पहले यही था, ये जो कलर है अभिलंब है, ये नया जो कलर डाले क्या है, आपतित किरण है। आप बताइए आपतित किरण अभिलंब दोनों एक दूसरे में सोया हुआ है कि नहीं, एक है कि नहीं, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी आई का मान कितना हुआ 0 डिग्री। इसमें कंफ्यूजन है क्या, चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। हमें निकालना है विचलन कोण और परावर्तन कोण, हमें डेल्टा का मान, यानी विचलन कोण को किससे सूचित करते हैं, किस चीज से सूचित करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा का मान भी निकालना है व्हाट, और परावर्तन कोण का मान निकालना है भी निकालना है। आप बताइए डेल्टा का मान आप खुद बताइएगा, 180 माइनस 2i होता है कि नहीं, विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, यानी 180 माइनस 2 गुने 0 डिग्री, यानी 180 माइनस 0 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कहने का मतलब हुआ इसमें विचलन कोण कितना निकला 180 डिग्री, इसका मान निकल गया 180 डिग्री। अब हमें निकालना परावर्तन कोण। आप बताइए प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण का कितना मान है 0 डिग्री, तब इसीलिए आर का मान कितना हुआ 0 डिग्री, यानी आई का मान 0 डिग्री, आर का मान 0 डिग्री।
इस बात को अच्छे से समझने की नहीं, जब भी लंबवत आपतित होगा आपतन कोण बराबर 0 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? आप फिर से आगे देखिए, यहाँ पे अगला सवाल ये मिला, ये पहले आपको लिखना है, वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से लिखिए इसे। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है, 2 सवाल 12 13। विचलन कोण से कोई भी सवाल आएगा इससे ज़्यादा हार्ड आने वाला है नहीं, मैक्सिमम हार्ड आपको करके दिए हुए हैं, समझे। आपको ये सब किस में पढ़ना है? क्लास 10th में भी पढ़ना है, पॉलिटेक्निक में भी पढ़ना है, ITI में भी और पैरामेडिकल में भी। और कोई भी अदर एग्जाम होगा जिसमें प्रकाश चैप्टर से आने वाला है, इस क्वेश्चन आएगा ही, विचलन कोण से आता ही है। फिर से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की एक किरण 50 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, तो आपतित का मतलब क्या? आई, मतलब आपतित, जब भी आपतित वर्ड होगा तो अभिलंब आपतन बिंदु के आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, इसलिए आई बराबर कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में हुए विचलन कोण, हमें सिर्फ मानना है विचलन कोण। विचलन कोण कितना होगा? वर्ड यहाँ पर इतना जो लंबा लिखा है ये सब सेंटेंस लिखा है, सिंपल सवाल है, सेंटेंस लिख के आपको घबराने के लिए सेंटेंस लिख दिया गया है। विचलन कोण मतलब व्हाट? विचलन कोण बराबर होता है 180 माइनस 2i बराबर 180 माइनस 2 गुने 50, यानी 180 माइनस 100 डिग्री, यानी 80 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब 13 का सवाल, इसका आंसर कितना है? विचलन कोण बराबर 80 डिग्री। अब इसका 13 का सवाल बताइए, ध्यान से खुद बनाइए आप लोग, बन गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे, यदि प्रकाश की किरण 25 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, यानी I का मान दिया है 25 डिग्री। कोई दिक्कत? तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में हुए विचलन का मान क्या होगा, यानी डेल्टा का मान कितना होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ऊपर कर लेता हूं। तो विचलन कोण का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i, यानी 180 माइनस 2 गुने 25, यानी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कितना डिग्री? 100 डिग्री। विचलन कोण का मान कितना निकल गया? 100 डिग्री निकल गया। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आपको दिखाने के लिए, आप देखिए छोटा कर देता हूं। चलिए, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको पॉलिटेक्निक के लिए भी क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब यदि 10th में है तो 10th में भी ये सब पढ़ाई करना है। यही चीज आपको 11th 12th में जब IIT कीजिएगा, मेडिकल कीजिएगा, तो यही चीज पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप 10th से ये अच्छे से मजबूत करके रखा कीजिए। बात समझे? आपको यदि इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो पक्का कमेंट कीजिए, आपको किस बात में दिक्कत आ रही है, समझे। और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और बताइए क्या आपको अच्छा नहीं लगा, समझे। और अच्छा लग रहा है, आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, समझे, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आगे आपके लिए वीडियो बना के डालते जाएंगे। और सारा ये जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, आपको एग्जाम से टोटल पॉलिटेक्निक का सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। ध्यान से आप लोग अच्छे से पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से पॉलिटेक्निक प्लस ITI प्लस पैरामेडिकल। और साथ में यदि आप 10th में हैं तो अभी से ही लग जाइए। क्यों? आप 11th में यदि मेडिकल करते हैं, मेडिकल में नीट का प्रिपरेशन करते हैं, यदि या इंजीनियरिंग मतलब IIT JEE मेंस का प्रिपरेशन करते हैं, तो यही आपको न्यूमेरिकल काम देने वाला है। थ्योरी आप ओनली रट्टा मार के पढ़ा मत कीजिए, समझ के पढ़िए, सवाल बनाइए। यही काम यदि आगे आपको देगा, यही सब क्या होगा, आगे काम देगा सारे एग्जाम में। कोई दिक्कत? थैंक यू।